आइए आज हम लोग 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है ये सीखते हैं, इसको प्रूव करना है। तो अभी तक हम लोग सिर्फ जानते थे कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। आज हम इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने से पहले कुछ पॉइंट को देखते हैं। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 1 मिनट। इस पे 2 रहेगा तो जैसे 1, ये रहा 2, इसको क्या पढ़ेंगे 1 सेकेंड। इसको क्या पढ़ेंगे 60 सेकेंड। और इसको क्या पढ़ेंगे 1 ग्रेड। ठीक, इसको क्या पढ़ेंगे 1 रेडियन। इसको पढ़ेंगे 1 मिनट, इसको पढ़ेंगे 1 सेकेंड, इसको पढ़ेंगे 60 सेकेंड, इसको पढ़ेंगे 1 ग्रेड, इसको पढ़ेंगे 1 रेडियन। यहाँ दे दिया 180, इसको क्या पढ़ेंगे 90 दे दिया, तो इसको क्या पढ़ेंगे 90 रेडियन। यहाँ दे दिया 60, कुछ भी दे देगा तो इसको की पढ़ेंगे 60 ग्रेड। ऐसे करके अब आते हैं ब्रीथ में। मान लीजिए एक तो यहाँ ब्रीथ बना दिए, ब्रीथ बना दिए, इसके केंद्र से यहाँ, फिर यहाँ लिए, फिर मान लीजिए यहाँ लिए। ठीक, ये मान लीजिए ए है, ये ओ पॉइंट है, ये बी है, ये सी पॉइंट है। ठीक, और मान लीजिए आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया आर। ये भी मान लीजिए आर, ये आर, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या सब आपस में बराबर होगा। अगर चाप की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई वापस में समान होता है तो इसके केंद्र के बीच, इसके केंद्र के बीच जो है, इसके केंद्र के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं 1 रेडियन। इसको कहते हैं 1 रेडियन। जब त्रिज्या समान हो और चाप की लंबाई समान हो, मान लीजिए चाप की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, कोण कोण AOB का चाप क्या हो जाएगा AB। कोण AOB का चाप क्या हो जाएगा AB। और इस तरह का चिन्ह रहेगा तो क्या पढ़ेंगे AB का चाप। और कोण AOC का चाप क्या होगा, कोण AOC का चाप क्या हो जाएगा AC। कोण AOC का चाप क्या हो जाएगा AC। ये 1 रेडियन कब बनेगा, जब चाप की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई आपस में समान होता है। तब जब उसके केंद्र पर बनने वाली कोण को 1 रेडियन कहते हैं। आइए इसको प्रूव करते हैं। हाँ, एक चीज और जान लेते हैं। अब वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr। वृत्त का परिधि होता है 2πr। और अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है पार। अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा पार। अर्धवृत्त का परिधि पार हो जाएगा। अब चलते हैं इसको प्रूविंग। यहाँ एक तो बीट बना लिए, यहाँ हो गया, इसको मान लीजिए A पॉइंट B, इसको मान लीजिए B AOB, इसको मान लीजिए C। 180 डिग्री प्रूव करना तो 180 डिग्री कोण लेना पड़ेगा हमको। अब चलते हैं, ज्यामिति में एक नियम होता है कि वृत्त के अंतर्गत जो कोण बनेगा वो चाप की लंबाई के समानुपाती होता है, चाप के लंबाई का समानुपाती होता है। तो यहाँ लिखेंगे कोण AOB बराबर, कोण AOB का चाप क्या है AB है, AB। कोण ज्यामिति में एक नियम क्या है, ज्यामिति में एक नियम है
कि जो वृत्त के अंतर्गत कोण बनेगा, जो कोण बनेगा वो चाप की लंबाई का समानुपाती होता है। तो कोण ए ओ बी समानुपाती क्या होगा, ए बी। चाप की लंबाई क्या है, ए बी। समानुपाती को हटाते हैं तो बराबर में क्या लगता है, एक तो कांस्टेंट लगता है, नियतांक लगता है, या अचर पद लगता है, अचर पद लगता है। कांस्टेंट अचर पद को ही कांस्टेंट बोलते हैं। नियतांक फिजिक्स के अंतर्गत नियतांक के को माना जाता है। फिजिक्स के अंतर्गत नियतांक को ज़्यादातर के को लिया जाता है। तो यहाँ के ले लेते हैं हम, के। ए बी क्या आ जाएगा यहाँ, एल। चाप की लंबाई को एल से दर्शाते हैं, एल बराबर आर। जब चाप की लंबाई और त्रिज्या समान हो तब उसके केंद्र पर जो बनता है कोण वो होता है 1 रेडियन। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, 1 रेडियन। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हो गया आर, इसको मानते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा इसका, त्रिज्या आपस में सब बराबर हो जाता है। अब चलते हैं कि ए बी कितना है, ए बी इसको हटा देते हैं। ये तो माने हैं कि सिर्फ 5 सेंटीमीटर है, दोनों बराबर है। आर बराबर है, त्रिज्या बराबर है चाप की लंबाई से, तो एल बराबर आर कर दिए। तो ए बी क्या है, चाप की लंबाई है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एल लिखेंगे। ए बी के स्थान पर एल लिखेंगे या आर लिखेंगे। तो एल बराबर आर है तो आर लिखेंगे यहाँ, आर। समीकरण फर्स्ट हो जाएगा ये। अब चलते हैं पुनः अगेन एंगल ए ओ सी समानुपाती क्या हो जाएगा, इसका क्या है, एंगल ए ओ सी का चाप क्या है, ए सी है। यहाँ से यहाँ तक ए सी देंगे, यहाँ ए सी। समानुपाती हटेगा तो क्या हो जाएगा, बराबर में के ए सी। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, समीकरण फर्स्ट डिवाइड सेकेंड, ठीक। समीकरण फर्स्ट क्या है, कोण ए ओ बी बटे कोण ए ओ सी बराबर क्या है, बराबर है के आर। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, वृत्त का अर्धवृत्त का परिधि। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, यहाँ क्या ले लेंगे, यहाँ लिए के आर, तो अर्धवृत्त का परिधि यहाँ ए सी बराबर क्या ले लेंगे, पार। यहाँ की हो जाएगा के पार आर, के आर खत्म, के आर खत्म। यहाँ की हो जाएगा के कोण एंगल ए ओ बी बराबर, एंगल ए ओ बी बराबर क्या होगा, 1 रेडियन। एंगल ए ओ सी बराबर, एंगल ए ओ सी बराबर क्या है, 180 डिग्री। 180 डिग्री बराबर क्या होगा, यहाँ 1/π। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई रेडियन। यही हो गया आपका प्रूफ, दिख रहा है। देखिए यहाँ 180 बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 180 इधर चल जाएगा, उसके बाद पाई इंटू 1 रेडियन गुना हो जाएगा। तो 180 गुना 1 तो क्या हो जाएगा, 180 गुना 1 तो 180 हो जाएगा। अब पाई इंटू 1 रेडियन तो पाई रेडियन हो जाएगा। ये रहा आपका प्रूफ।